नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान में सबसे पहली क्लास बहुत ही बेसिक क्लास ली गई है, जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर किया जाएगा। सबसे पहले जो ज़्यादातर रहता है कि भाग कौन से हैं, अनुच्छेद कौन से हैं, अनुसूचियाँ क्या चीज़ हैं, उनसे संबंधित बिल्कुल बेसिक क्लास है, लेकिन इससे बहुत ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आप देखिए इस क्लास को आराम से। इसमें सबसे पहले आपको संविधान जो है उसको इस तरीके से समझना है कि ये एक दस्तावेज है, और वास्तव में ये दस्तावेज ही है, हमारा मूल कानून है। सभी कानूनों से प्राथमिक जो है वो संविधान ही है। इसमें यदि देखेंगे तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इसको आप एक बुक की तरह समझें। बुक में जिस तरीके से सब्जेक्ट मैटर पूरा बीच में होता है, और बुक के अंदर कोई भी बुक हो उसमें आगे की तरफ एक पेज लगाया हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं प्रीफेस। तो सेम इसमें भी प्रीफेस के रूप में एक प्रस्तावना, एक पेज पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसी प्रस्तावना को हम बोलते हैं उद्देशिका। उद्देशिका का इंग्लिश में नाम जो है वो है प्रीएम्बल। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे बताए जाएंगे ताकि दिमाग में बैठें। संविधान के बीच का जो मैटर है, पूरा सब्जेक्ट मैटर जैसे बुक के अंदर होता है, बुक में सबसे बड़ी इकाइयाँ जो होती हैं उनको हम यूनिट्स बोलते हैं। वैसे ही संविधान में जो सबसे बड़ी इकाइयाँ हैं या यूनिट्स हैं, उन्हें हम कह रहे हैं पार्ट्स। उसके बाद जब उसका सब डिवीज़न किया जाता है पार्ट्स का या भाग का, तो उसमें आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद के अंदर जो सब डिवीज़न किया जाता है तो आते हैं खंड, उसके बाद आता है उपखंड। संविधान में पीछे की तरफ कुछ पेजेस पे अनुसूचियां लगी हुई हैं। अनुसूचियों को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्स। इसमें नाम से आपको पता चल रहा होगा अनुसूचियां। अनुसूचियां का मतलब उसके अंदर सूची है, लिस्ट है। अब यहाँ कुछ संख्याएं दिख रही हैं आपको, धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी आपको सारी चीज़ें। कि मूल संविधान जो था उस समय अनुसूची 8 थी। संविधान लागू होने के बाद संविधान में संशोधन करते हुए इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। अनुसूचियां जब हम पाठ पढ़ेंगे पूरा तो उसमें देखेंगे कि अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन से। अब इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि भाग अलग चीज़ है, अनुच्छेद अलग चीज़ है, अनुसूचियां अलग चीज़ हैं। ये सारा कंसेप्ट इसीलिए क्लियर किया जा रहा है क्योंकि कई बार आपको संख्याएं याद करने के लिए कहा जाता है या संख्याएं पूछी जाती हैं। जैसे अनुसूची 9 पूछ लिया, अनुसूची 9 आपकी अनुच्छेद 9 से कंफ्यूज हो जाती है, भाग 9 से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसको ढंग से देखिए आप। इसमें आपको और चीज़ें बताते हैं। अब इनमें हम आगे से आगे अलग अलग चैप्टर लेंगे। सबसे पहले जैसे हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बाद आएंगी इसमें अनुसूचियाँ। ये दो पढ़ने के बाद में संविधान जो है भाग 1 अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। इसमें आगे देखिए, ये देखिए, ये पूरा जिस तरीके से बुक में सिलेबस बना हुआ होता है उसी तरीके से आपका संविधान का पूरा सब्जेक्ट मैटर बांट रखा है। कुल भाग कितने हैं? 22। अब देखिए पहला भाग, भाग के अंदर अनुच्छेद होते हैं, ये चीज आपको बताई। भाग के अंदर यदि अनुच्छेद देखेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ संख्या देखिए, भागों की संख्या है 22। और इन 22 भागों में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। अब इन 395 अनुच्छेद को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है वो इसमें देखिए। जैसे भाग ए है, भाग 1 के अंदर आपके अनुच्छेद 1 से लेके कहाँ तक हैं? 4 तक। जैसे ही भाग 2 शुरू होता है नागरिकता से संबंधित, उसमें अनुच्छेद 5 से 11। यानी आपने देखा भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आ रहे हैं। भाग 2 जो है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेदों की संख्या आ रही है 5 से 11। सबसे ज्यादा जो आप लोग भाग रटते हो वो है भाग 3, जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार यदि देखोगे तो इसके अनुच्छेद चालू होते हैं 12 से 35 तक। उसके बाद भाग 4 चालू हो जाता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, अनुच्छेद है 36 से 51। अगला भाग 4A, यहाँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाग 4 था, 5 था, उसके बीच में एक भाग और ऐड किया गया है, वो है 4A, या हिंदी में इसको बोल देते हैं 4 क। उसी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। 36 से 51 तक अनुच्छेद थे। भाग 5 में अनुच्छेद स्टार्ट होना था 52 से 151। बीच में एक भाग और जोड़ा गया और एक अनुच्छेद और जोड़ा गया, वो है 51A। इसके बारे में अभी विस्तार से हम पढ़ेंगे। आपको यहाँ से ये समझना है कि भागों के अंदर अनुच्छेद है, जिससे आप कंफ्यूज ना है।
ऐसे करके आप भाग देखेंगे, ये पूरी संख्याएं दे रखी हैं, सारी चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट भाग देखिए आप, भाग नंबर 22 है। 22वें भाग में अनुच्छेद 393 से 395 तक। इन संख्याओं को देख के कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। आपसे पूछा जाए कि कुल भाग संविधान में कितने हैं, यानी आपसे ऐसे पूछा गया कि आपकी बुक के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, उस हिसाब से कुल भाग आपके पास कितने हैं, 22 हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं, या अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 395। अब इसमें आगे देखेंगे, हम जब भारतीय संविधान के बारे में इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि संविधान में संशोधन होते आए हैं। संशोधन में बहुत से अनुच्छेद जोड़े भी गए हैं, कुछ उनमें परिवर्तन भी किया गया है। जब नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं तो उसमें यहाँ संख्या नहीं बढ़ाई जाती। 395 का 396, 97 ऐसे अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती। ऐसा यदि बढ़ाई जाए तो ये व्यवस्था जो है ये पूरी गड़बड़ा जाए। जो भी कुछ नया अनुच्छेद जोड़ना होता है तो उससे संबंधित अनुच्छेद जहाँ है वहीं पे ऐड करते हैं, उसके खंड के रूप में या उपखंड के रूप में। जैसे मान लो इनको यहाँ एक मूल कर्तव्य संबंधी इन्होंने जोड़ा पाठ, तो ये भाग 4 क में जोड़ के अनुच्छेद 51 के बाद 51 क बना दिया, खंड उपखंड बना दिए जाते हैं। इसीलिए आप इस चित्र में वापस देखिए कि क्या बताया, भाग होते हैं, भाग के अंदर क्या है, अनुच्छेद है। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395। 395 जो अनुच्छेद है उसी के अंदर क्या होते हैं, खंड उपखंड। खंड और उपखंड के उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 21, जिसे हम बोलते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में हमारा एक मूल अधिकार हमें दे रखा है, और वो मूल अधिकार है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आप लोग बोलते हो जीने का अधिकार। इसी जीने के अधिकार में एक खंड और जोड़ दिया गया, 21 का। जब शिक्षा को एक मूल अधिकार, शिक्षा के अधिकार को जब मूल अधिकार के रूप में दिया गया तो उसे इस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही खंड बना के जोड़ दिया गया 21 का करके। यानी नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया, 395 से 396 नहीं किया है, खंड बना दिया। ऐसे ही उपखंड, यदि उसी के बारे में कुछ और लिखना हो तो हम जैसे आगे मूल अधिकारों में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 16 है आरक्षण से संबंधित, उसमें आप देखोगे तो उसमें भाग में खंड, खंड के अंदर उपखंड, इस तरीके से आपको आगे से आगे मिलेंगे। यानी सब डिविजन्स जो हैं वो ही हैं आपके, खंड और उपखंड। इनके थोड़े इंग्लिश नाम भी देखो तो भाग को तो आप बोल रहे हैं पार्ट्स, अनुच्छेद को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स, और खंड को बोलते हैं क्लाउज, और उपखंड को बोलते हैं सब क्लाउज। ये बहुत ही बेसिक क्लास है, इसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट यही क्लियर हो रहा है कि संविधान में ये चीज़ें हैं क्या क्या, ताकि इनकी संख्याओं में आप कंफ्यूज न रहें। तो वापस देख लें इस चित्र को ढंग से कि कुछ नहीं है, संविधान में जो ये अनुच्छेद अनुसूचियां, इस तरीके से पूरा सब्जेक्ट जो है, ये एक बुक है, उस बुक के अंदर बीच में पूरा मैटर जो है वो भाग, अनुच्छेद, खंड और उपखंड में डिवाइड है। उसके आगे जो पेज लगा हुआ है उसका नाम है प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रीएम्बल। इससे संबंधित पूरा चैप्टर बनेगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इससे संबंधित बनेगा अनुसूचियों का अलग चैप्टर बनेगा आपका। तो अनुसूचियां पीछे लिस्ट लगी हुई हैं जिनको आप क्या बोलते हो, शेड्यूल्स। और इसमें आप देखोगे तो संख्या बता रखी है कि मूल संविधान में तो 8 थी, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। वो सब विस्तार से पढ़ेंगे। अगली चीज आपको ये दिखाई दी कि इस तरीके से भाग हैं, भाग कितने हैं, 22। और इन भागों के अंदर अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है वो सब डिवीजन के रूप में दे रखे हैं, और लास्ट वाला जो अनुच्छेद है वो आपका 395। अनुच्छेदों की संख्या लास्ट में नहीं बढ़ी है। फिर उसके बाद अभी वैसे वर्तमान में देखेंगे तो 450 से ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन वो सब इनके सब डिवीजन के रूप में जोड़ दिए गए। अब इसी क्लास में हम एक चीज और क्लियर करेंगे कि ये भाग जो है 22 से 25 संख्या कैसे आ जाती है। कुल भाग अभी आपने देखे 22, अब कई बार वर्तमान में पूछा जाता है भाग कितने हैं, 25। तो वही बात है, वो 25 संख्या कैसे बन रही है उसको देखिए आप। यदि आप देखेंगे मूल संविधान की बात करेंगे, जो हमारा मूल संविधान था उसमें, अब ये वाली जो चीजें आपको थोड़ी ट्रिक से पढ़ाई जाएंगी, साथ साथ समझाया जा रहा है, उसको याद कीजिए आप साथ साथ। मूल संविधान, 2 डेट याद रखनी है। एक तो है आपके पास 26 नवंबर 1949, एक है 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान आंशिक रूप से जो लागू है वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950
50 को। ये चीजें भी आगे प्रस्तावना का जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये डेट आपको इसलिए बताई है ये 1949, ताकि एक ट्रिक जो है उससे हम थोड़ा ध्यान रखें कि 1949 संविधान बनके तैयार हुआ। कितनी भाग हैं आपके पास? 22 भाग हैं। अब आगे ध्यान रखिए, आपको एक आंकड़ा याद रखना है, 777, 3 बार 7 बोलिए आप। 1949 से 7 साल यदि आप आगे जाएंगे तो 1956। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन पूरा हो गया था। उस समय एक संविधान संशोधन हुआ था, वो था 7वां संविधान संशोधन। तो 7 साल बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ और उस समय 2 भाग जो हैं इसमें से हटा दिए गए, एक भाग 7 और एक भाग 9। जो यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए भाग 7 और भाग 9 हटा दिया था। भाग 9 में बाद में ये चीजें ऐड की गई हैं। 7 को देखिए, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त, यानी 7 भाग में अभी कुछ नहीं है। उसके बाद इसको देखिए, तो 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 और 9 हटा दिए गए। संख्या कितनी बच गई? 20। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझाया जा रहा है कि ये 2 भाग हटाए क्यों, जब इतने दिन से बनाया ही था। तो इसमें ध्यान रखना है कि भारत जो है आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में संविधान बना। संविधान बन के तैयार हुआ और भारत जो है वो 4 प्रकार की इकाइयों में बटा हुआ था। अब 4 प्रकार की इकाइयां कौन कौन सी हैं? राज्य 4 रूपों में थे, इनको हम A, B, C और D, 4 प्रकार की यूनिट थी। सबसे पहले राज्य, एक थे आपके केंद्र शासित प्रदेश जो अभी भी हैं, एक थे ब्रिटिश प्रांत और एक थी देसी रियासतें। यानी आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद भी भारत 4 प्रकार की इकाइयों में बटा हुआ था। राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासतें थी। अब इन सबके शासन व्यवस्था चलाने के लिए सबके लिए प्रावधान संविधान में दे रखे थे। और संविधान के अंदर यदि आप देखें तो भाग 6, 7, 8 और 9, इन भागों में इनकी चर्चा थी। 6 में राज्य के बारे में, ब्रिटिश प्रांत जो है उनके बारे में, प्रांतों के बारे में भाग 7 में थी, केंद्रीय शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में भाग 8 में, और देसी रियासतों के बारे में भाग 9 में। तो जैसे ही राज्यों का पुनर्गठन हो गया 1956 में कंप्लीट, राज्यों का पुनर्गठन होने के बाद आपके पास 2 ही इकाइयां बची। एक इकाई तो बची राज्य और एक बचे केंद्र शासित प्रदेश। ये 2 इकाइयां थी नहीं, इसलिए इनसे संबंधित प्रावधानों की संविधान में जरूरत नहीं थी। इसलिए भाग 7 को भी हटा दिया गया और भाग 9 को भी हटा दिया गया। और ये कब हटाए गए? जब राज्यों का पुनर्गठन कंप्लीट हुआ। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपके पास भाग कितने बचे? 20। उसके बाद फिर आगे ट्रिक से याद करें, यहाँ 7 7 7 वाला आंकड़ा याद किया। उसके बाद यहाँ 20 से जब भाग बच गए तो अब 20 साल आगे चलो आप। 1956 से 20 साल आगे चलेंगे तो 1976 में आप देखोगे एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। ये संविधान में सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है, इसे मिनी संविधान भी बोलते हैं। इसमें यदि आप देखोगे 42वें संविधान संशोधन में, संविधान में कई जगह जो है संशोधन हुए हैं, कई जगह परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन ये भी हुआ, भाग 4 क जोड़ा गया और भाग 14 क जोड़ा गया, यानी 2 भाग ऐड किए गए। अब फिर आप इस चित्र को देखिए, भाग यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, 22 भाग से 23 और 24 नहीं किया गया है। इन्हीं में खंड के रूप में सब डिवीजन कर दिया, 4 क या 4A बोल दो, और एक आपका भाग जो है ये है 14 नंबर का भाग, ठीक है। इसमें 14A 14A करके भाग जोड़ा गया। इनमें आप देखोगे क्या चीज नहीं लेके आए, एक तो जोड़े गए मूल कर्तव्य, और इसमें दिया गया आपको अधिकरण। अधिकरण जो है, अब इनके बारे में आपको समझाती हूँ मैं। संविधान जब बनके तैयार हुआ, मूल संविधान में हमें मूल अधिकार दे दिए थे, लेकिन नागरिकों को मूल कर्तव्य देना भूल गए थे। मूल कर्तव्य थोड़े लेट दिए गए हैं और वो मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए। अब उन मूल कर्तव्यों को कहाँ जोड़ा गया? भाग 3 में तो मूल अधिकार हैं,
भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके जस्ट आगे एक नया भाग बनाया गया और उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब फिर पूछा गया कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में ऐड किए गए, तो फिर अलग से कोई नया अनुच्छेद नहीं है, जो 51 वाला था उसी में आगे सब डिवीजन खंड बना दिया है 51 का। तो इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन बन गए आपके कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। उसमें कौन सा भाग जोड़ा गया, 4 का। भाग 4 क के अंदर किसका प्रावधान है, किनके बारे में बता रखा है, मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्य जो हैं किस अनुच्छेद में, भाग पूछा गया तो 4 का, अनुच्छेद कौन सा है, 51 का। इन चित्रों से पढ़ाने का कारण यही है, आपके कंफ्यूजन दूर हो कि भाग तो 4 का है और अनुच्छेद कौन सा है, 51 का, इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। इसी क्वेश्चन से आपको एक चीज और समझ में आ गई कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो आपको मूल संविधान में मूल कर्तव्य बताने हैं 0। उसके बाद आगे देखिए, एक और कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 14 का 14A, इसमें जोड़ा गया अधिकरण। अधिकरण होते हैं ट्रिब्यूनल्स यानी स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमारे परंपरागत जो अदालतें हैं, जैसे हम बोलते हैं सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कोर्ट जो है ये आपके आपराधिक, फौजदारी, ये सारे दीवानी मामले इनका निपटारा करती है। लेकिन यदि कोई टेक्निकल क्राइम होता है, जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान समय में साइबर क्राइम, ये बहुत हो रहा है। साइबर क्राइम से संबंधित यदि कोई समस्या का निपटान करना है, यदि किसी केस का निपटारा करना है, तो उससे संबंधित उसके सामने जो जजेस बैठे हैं उसमें इस विषय से संबंधित कोई ना कोई विशेषज्ञ होना चाहिए। इसीलिए किसका प्रावधान किया गया, ट्रिब्यूनल्स का। अब ट्रिब्यूनल्स के आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे अखबार में बहुत बार नाम आता है NGT, जिसे बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में नाम देखोगे तो आप राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी ये अधिकरण पर्यावरण से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। ऐसे ही साइबर से संबंधित जितने भी क्राइम होते हैं उनके लिए अलग अधिकरण है। तो अधिकरण का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड छोटे कोर्ट्स। तो बाकी जो है जितने भी कोर्ट हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में यही दिया हुआ है। जब आप संघ पढ़ेंगे, राज्य पढ़ेंगे, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ जाएंगे। लेकिन न्यायपालिका में जो थोड़ा ये नवीन परिवर्तन किया, अधिकरण के बारे में बताया गया, इसको कहाँ जोड़ा गया, भाग 14 का में। तो यहाँ देखेंगे आप 2 भाग ऐड हो गए, भाग 4 का और भाग 14 का। उसके बाद इस चित्र पे वापस जाते हैं। यहाँ देखिए, अब भागों की संख्या हो गई 22। तो 4 का में मूल कर्तव्य और 14 का में क्या आ गए, अधिकरण। यहाँ देखिए 1993 के अंदर, अब यहाँ आगे ट्रिक नहीं है, याद करना है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। 1993 में एक और संविधान संशोधन हुआ, 74वां। इसमें भाग 9 जोड़ा गया और इसमें भाग 9 का। इसमें सब डिवीजन क्यों नहीं है, भाग 9 जोड़ा गया, याद रखिए भाग 9 पहले हटा चुके थे। हटाने का मतलब उसमें पेजेस खाली थे, वहां जो भाग 9 है वापस ये चीजें लिख दी गई। भाग 9 के अंदर यदि आप देखते हैं तो भाग 9 में पंचायत के बारे में लिखा हुआ है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दे दिए, पहले भी थे 243 से लेके 243 ओ तक पंचायत के बारे में यहाँ दिया गया। पंचायती राज जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा वहाँ कि पंचायत जो है उनको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए और अंत में संविधान में एक संशोधन करके और पंचायती राज को संविधान में जगह दिलाई गई। और किस भाग में, भाग 9 में। ऐसे ही नगरीय स्वशासन के लिए जो है 74वां संविधान संशोधन और एक नया भाग और जोड़ा गया जो है भाग 9 का। फिर उसके बाद 2012 के अंदर फिर एक संविधान संशोधन होता है, 97वां संविधान संशोधन। इसमें भाग जोड़ा जाता है भाग 9 ख। इसमें सहकारी समितियों के बारे में बता रखा है। इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से भाग थे, कौन कौन से भाग हटाए गए और कौन से जोड़े गए।
इसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से आपने कैसे देखा कि 1949 1949 ये इसलिए लिया है खाली ये ट्रिक याद करने के लिए। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हो चुका था। तो इस समय हमारे पास भाग कितने थे? 22। उसके बाद क्या याद रखना है? 777 ये संख्या याद रखेंगे तो 7 साल बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा भाग उड़ गया? 7वां। इसको हटाया गया और एक भाग और उड़ा दिया, साथ में हटा दिया इनको 9 को। अब फिर यहाँ आपको मैंने बता ही दिया था कि ये भाग क्यों हटाएं, क्योंकि 4 प्रकार की इकाइयां थी: राज्य, ब्रिटिश प्रांत, केंद्र शासित प्रदेश और देसी रियासतें। तो इनका वर्णन, राज्य का वर्णन 6 में था, ब्रिटिश प्रांतों का 7 में, केंद्र शासित प्रदेश का 8 में और देसी रियासतों का 9 में। तो इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी राज्यों के पुनर्गठन होने के बाद में, तो इनके प्रावधान जो है वो यहाँ से हटा दिए गए, यानी भाग 9 और भाग 7 यहाँ से हटा दिया गया। भागों की संख्या 20 रह गई। 20 साल बाद 1976 में एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। इसमें 2 भाग जोड़े गए, भाग 4 का और भाग 14 का। इसमें आपको बता दिया, इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बता रखा है और इसमें ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण के बारे में बता रखा है। भागों की संख्या हो गई 22। 1993 में 2 संविधान संशोधन, 73वां और 74वां। यहाँ पंचायती राज या नगरीय स्वशासन। यहाँ यदि देखेंगे फिर 2012 में 97वां संविधान संशोधन। इसमें देखेंगे तो भाग 9 ख, यानी अब इनको काउंट करोगे, यहाँ 22 थे, 3 और ऐड करोगे तो कितने हो गए हैं? 25 हो गए। कुल भाग तो 25 हैं, लेकिन अंतिम संख्या यदि देखोगे तो वही 22 आ रही है। इस पूरे चित्र में से एक चीज पता चल रही होगी कि इसको हटाया, इसमें वापस लिख दी गई बातें। इसको हटाया तो है लेकिन इसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान में कौन सा भाग नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, भाग 7 जो है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त, यानी वर्तमान में 7वां भाग जो है वो संविधान के अंदर नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी जिसमें एक आपके माइंड में एक मैप बना होगा कि संविधान है क्या और उसमें ये चीजें क्या क्या होती हैं, ताकि पूरा जब आगे आप संविधान पढ़ें तो कंफ्यूज नहीं हो कि अनुच्छेद क्या है, अनुसूचियां क्या हैं। इनकी संख्याएं अलग अलग याद करने को कहें तो दिमाग में आए कि हाँ अनुसूचियां पीछे हैं, अनुच्छेद बीच में है, प्रस्तावना आगे है। तो एक एक करके फिर चैप्टर पढ़ेंगे। अगला अपना प्रस्तावना चैप्टर, फिर उसके बाद अनुसूचियां आएगा। ठीक है, धन्यवाद।